प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 24 पद्य पढ़ लिए हैं, तो आपने पहले के वीडियो ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी जानकारियाँ इसमें दी जा रही है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सामग्री। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था 24वें पद्य में हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत शकुंतला को त्यागने के बाद में अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को एक तरह से उलाहना दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसी धर्मपत्नी को त्याग दिया जो कि गर्भवती थी, और वह उससे वहाँ पर उपमा दी गई थी। बहुत अच्छा उपमा था, उसमें पूर्ण उपमा अलंकार देखा था हमने। क्या था वो श्लोक, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी श्लोक है। संरोपिते अपि आत्मनि धर्म पत्नी त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काल इवोक्त बीजा। तो राजा क्या कह रहा है कि काले उक्त बीजा, समय पर जिसमें बीज बो दिया गया है ऐसी, और महते फलाय, अत्यधिक फल के लिए, कल्पिष्यमाणा यानी कि कल्पना करते हुए, मतलब आशा करते हुए कि अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि समय पर बीज बोया है तो अच्छा फल मिलेगा। जैसे समय पर बीज बोते हैं तो अच्छी फसल मिलती है, वैसे ही तो महते फलाय कल्पिष्यमाणा वसुंधरा इव, पृथ्वी के समान, कुल प्रतिष्ठा धर्म पत्नी, कुल की प्रतिष्ठा धर्म पत्नी को, आत्मनि संरोपिते, आत्मा का संरोपण कर दिए जाने पर, आत्मा यानी जो पति होता है वह अपनी पत्नी में जब गर्भ को स्थापित करता है तो उसको माना जाता है कि उसने अपनी आत्मा को ही पत्नी में गर्भ के रूप में स्थापित किया है, और वही आत्मा पुनः पुत्र के रूप में जन्म लेगी। तो पुत्र के लिए आत्मा शब्द भी कहा जाता है, पुत्र या पुत्री दोनों के लिए ही। तो आत्मज कहते हैं पुत्र को, और आत्मजा कहते हैं पुत्री को, इसीलिए कहते हैं। तो अपने आप को यानी अपने आप को पुत्र के रूप में संस्थापित कर दिए जाने पर भी मया त्यक्ता नाम, मैंने त्याग ही दिया, उसे त्याग दिया, उस अवस्था में त्याग दिया जिस समय वो मुझे बहुत अच्छा फल देने वाली थी। राजा चूँकि निसंतान है, तो राजा को शकुंतला की आवश्यकता इसलिए भी है कि उसे संतान मिले, क्योंकि संतान उसको नहीं है तो उसके राजपाट को कौन संभालेगा, उसके जो पूर्वज हैं उनको श्राद्ध तर्पण इत्यादि कौन करेगा। आज हम जो पढ़ेंगे इसमें यही सारी बातचीत आएगी। तो देखते हैं हम आगे कि राजा किस तरह से आगे कहता है। तो ये जो श्लोक है, आप देखिएगा पुनः 24वें श्लोक को। तो 24वें श्लोक कहने के बाद में वहाँ पर चूँकि सानुमति भी उपस्थित है, तो सानुमति सुन रही है सारी बातों को अदृश्य रूप में उपस्थित होकर। तो उसने कहा, सानुमति ने एक तरह से अपने आप से ही बात कर रही है, और हम दर्शकों के लिए वो कह रही है, अपरिच्छिन्न इदानीम ते संतति भविष्यति ही, ते संतति इदानीम अपरिच्छिन्न भविष्यति, तुम्हारी संतति यानी तुम्हारी जो संतान की परंपरा है, वंश की परंपरा है, वह अब अविच्छिन्न होगी, अब टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सानुमति को तो पता है कि शकुंतला को पुत्र उत्पन्न हो चुका है और उसका नाम सर्वदमन है। तो यहाँ हमें इस वाक्य से ये भी पता चलता है कि सानुमति राजा को जब देखने के लिए आई है वहाँ पर, तो वो कौन से समय आई है, जब शकुंतला के पुत्र उत्पन्न हो चुका है और उसका नाम सर्वदमन रखा जा चुका है। तो इस तरह से पुत्र उत्पत्ति के बाद ही ये वहाँ पर आई है, ये इस वाक्य से पता चलता है, क्योंकि इसे पता है कि पुत्र उत्पन्न हो चुका है, शकुंतला और पुत्र दोनों सकुशल हैं, तो राजा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात वो कहती है, अपने आप से ही कहती है, राजा के पास नहीं गई अभी, वो राजा को नहीं करी कुछ भी। चतुरी का दासी है वहाँ पर, वो जनांतिकम यानी हाथ की ओट से क्या कहती है, अये अनेन सार्थवाह वृत्तांतेन द्विगुण उद्वेग, यहाँ गुण संधि हो जाएगी, तो द्विगुण उद्वेग भरता। अरे अरे किसको कह रही है वो, जो वो कह रही है जो वहाँ पे प्रतिहारी है उसको संबोधित करते हुए कह रही है, थोड़ा हाथ की ओर से, कि प्रतिहारी ही सुने, कोई और ना सुने। अरे इस शार्तवाह के वृत्तांत से, इस व्यापारी के वृत्तांत से, यानी जो हमने व्यापारी की घटना पढ़ी थी कि 9 दुर्घटना में एक व्यापारी मर गया जो कि निसंतान था, उसकी संपत्ति को राजा के राजकोष में शामिल कर लिया जाएगा, इस प्रकार की जो घटनाक्रम था, उस वृत्तांत से, उस सूचना से द्विगुणों उद्वेग भरता यानी स्वामी का उद्वेग यानी दुख दुगुना हो गया है। दुगुना कैसे हो गया है, पहले तो शकुंतला के दुख में वियोग मतलब दुखी थे, और अब उनको जो शकुंतला गर्भवती थी तो उस पुत्र की भी, होने वाले पुत्र की भी याद आ रही है, तो 2 गुना हो गया है उनका दुख। पहले शकुंतला का दुख था, अब पुत्र का भी दुख हो गया है। तो क्या करो, एनम आश्वासितुम मेघ प्रतिछंदात
प्रतिच्छन्दात् आर्य माधव्यम गृहीत्वा आगच्छ। इनको आश्वासन देने के लिए, इनको सांत्वना देने के लिए मेघ प्रतिच्छंद नाम का जो महल है उससे आर्य माधव्य को बुला करके ले आओ, ग्रहण करके। गृहीत्वा शब्द का मतलब होता है ग्रहण करके, पकड़ करके ले आओ, पर यह भाव ये होगा कि उसको बुला कर ले आओ, अपने साथ साथ ले आओ उसको। क्योंकि पहले ये प्रकरण में ये भी आया था कि वसुमती के डर की वजह से राजा ने विदूषक को कहा था कि तुम इस प्रतिकृति को, इस चित्र को छिपाओ। तो विदूषक जो है उस जो शकुंतला के चित्र को लेकर कहा था राजा को कि मैं मेघ प्रतिच्छंद नाम के महल पर जा रहा हूँ, आप मुझे वहीं से बुला लीजिएगा, वहीं पर शब्द देना मुझे। तो ये वाली पीछे वाले से जुड़ेगी ये लाइनें। तो इस प्रकार से यहाँ चतुरिका नाम की दासी कह रही है प्रतिहारी को कि जाओ तुम उसको बुला लाओ, विदूषक को, जिसका नाम माधव्य है, वो राजा का अच्छा मित्र है, वो राजा का मनोरंजन करेगा, और राजा दुखी हैं अभी, तो दुख को दूर कर पाएंगे उससे बातचीत करके। तो प्रतिहारी कहती है सुष्टु भणसी, ठीक कहती हो, इति निष्क्रांता, इस प्रकार वह निकल जाती हैं। अब राजा जो हैं वो दुख में अब फिर से अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं निम्न श्लोक के माध्यम से। तो राजा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राजा अहो दुष्यंतस्य संस्यम आरूढ़ा पिंड भाजः कुतः। अहो अरे, दुष्यंत के जो हैं पिंड भाजः, पिंड को खाने वाले, पिंड के भोगी जो हैं, यानी कि जो पूर्वज हैं जिनको पिंड दिया जाता है, पिंडदान जिनके लिए किया जाता है, वह पूर्वज संशम आरूढ़ा, संशय पर आरूढ़ हो गए हैं, यानी संशय उनको हो गया है, संदेह उत्पन्न हो गया है। क्या संदेह उत्पन्न हो गया है वो नीचे वाले श्लोक में है। तो संदेह उनको ये उत्पन्न हो गया है कि ये जो दुष्यंत है ये तो इसके कोई संतान नहीं है, निसंतान है ये, तो इसके बाद हमें तर्पण इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि कौन देगा। तो इस प्रकार से वो दुख में दुखी हो रहे हैं। तो यही नीचे श्लोक है, देखिए बहुत अच्छा श्लोक है। अस्मात् परम बत यथा श्रुति संभृतानि को नः कुले निवपनानि नियच्छति इति नूनं प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तं धोत्राशु, धौत प्लस अश्रु, धौताश्रु शेषम उदकम, शेषम प्लस उदकम, शेषमुदकम पितरः पिबन्ति। तो देखिए यहाँ पर कौन सा छंद है, छंद है यहाँ पर वसंत तिल का छंद है, 14 अक्षरों वाला छंद होता है। उक्ता वसंत तिल का तब जहाँ जगह उगए लक्षण होता है। तो अब अन्वय की तरफ से देखते हुए चलिए क्रमशः। बत यानी दुख सूचक एक अव्यय होता है, यानी हाय। अस्मात् परम, हमसे परे, हम का मतलब है मुझ, अपने आप दुष्यंत अपने आप को कह रहा है मुझसे परे, यानी मेरे बाद में। नह कुले, मेरे कुल में, हमारे कुल में, कुले यानी कुल में। यथाश्रुति संभृतानि निवपनानि, यथाश्रुति श्रुतियों के अनुसार, वेदों में जैसा उल्लेख होता है उस विधि विधान से, वेदोक्त विधि विधान से, संभृतानि यानी तैयार किए गए, पकाए गए, निवपनानि जो पिंडदान का जो भोजन सामग्री होती है, पितरों को दिया जाने वाला श्राद्ध तर्पण आदि, वह वो कह नियच्छति इति, कौन प्रदान करेगा, इति इस प्रकार। 2 लाइनों का ये अर्थ हो गया। फिर नीचे आ जाइए। नूनम जो है, ये नूनम का अर्थ यहाँ पर है उत्प्रेक्षावाचक शब्द है ये। नूनम, शंके, ध्रुवम, प्रायम, इस तरह से होता है। तो ये उसमें है, उत्प्रेक्षावाचक है। नूनम का मतलब यहाँ पर है मानो। प्रसूति विकलेन, प्रसूति से विकल, प्रसूति से रहित, संतान से रहित। विकल शब्द का मतलब होता है कम, जैसे विकलांग शब्द यूज करते हैं, विकल प्लस अंग, अंगों की विकलता जिसमें हो, अंगों की कमी जिसमें हो। तो यहाँ विकल शब्द का मतलब है प्रसूति से रहित, प्रसूति की कमी वाला। मया, मेरे द्वारा, प्रसिक्तम, दिया गया, जो है उदकम, जल को। धोत अश्रुशेषकम, धोने के बाद, और किसको धोया, अश्रुओं को, आंसुओं को धोने के बाद, शेषम, बचे हुए उदकम जल को, पितरः पिबन्ति, ये जो पितर हैं ये पीते हैं। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया है पिबन्ति, पीते हैं। और कौन पीते हैं, पिता, उसके जो पितर है, पिता शब्द से ही पितर शब्द बनता है। पिता तो खुद के जो जस्ट जन्मदाता होते हैं वो पिता होते हैं, पर पितर हो जाते हैं, पिता के भी पिता, फिर उनके भी पिता, यानी जो पूर्वज होते हैं वो। तो यहाँ पर ये भी बात होती है कि जो ये पिंड भोगी कौन होते हैं, तो 3 पिंड के भोगी माने जाते हैं, 3 पीढ़ियाँ एक तरह से। तो पिता और उसके पितामह यानी कि पितामह आपके दादाजी, और प्रपितामह यानी दादाजी के भी पिताजी। तो पिता, पितामह और प्रपितामह, इनको 3 पीढ़ियों को पिंडदान दिया जाता है पुत्र के द्वारा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मानो ये जो मेरे पितर हैं वह मेरी प्रसूति की हीनता से अवगत हो चुके हैं, और मया प्रसिक्तम उदकम, मेरे द्वारा दिए गए जल को, तर्पण के रूप में जल चढ़ाया जाता है, उसको अपने आंसुओं को धोकर फिर जो बचता है उस जल को पीते हैं।
तो यहाँ पर एक बात और है, मुहावरा भी आपने सुना होगा, जल देना। जल देना जो है, किसी को पानी देना जो है वो मृत्यु के बाद ही पानी दिया जाता है, इसलिए ज़्यादातर गाँव में और कहीं पर बोला जाता है कि जल देना, पानी देना नहीं बोलते हैं, पानी पिला दो ऐसे बोलते हैं। क्योंकि जल तो मृत्यु हो जाने के बाद में दिया जाता है, जिसको कहते हैं जलांजलि, जो हाथों में तिल वगैरह या कुछ और भी लेके, चावल वगैरह लेकर जलांजलि दी जाती है, तो उसको कहते हैं जल चढ़ाना, जल देना। तो यहाँ पर यही बात है कि इन मेरे पूर्वजों को मानो, ये मानो अर्थ आ जाएगा यहाँ पर। मानो ऐसा आभास हो गया है कि इस दुष्यंत के तो कोई संतान है नहीं, दुष्यंत के बाद हमें मिलेगा ही नहीं कुछ भी, तर्पण इत्यादि। तो वो अभी से रोने लगे हैं उस दुख में, और उनके आंसू निकलते हैं। उस आंसू को धोने के लिए वो मेरे द्वारा चढ़ाए हुए जल का प्रयोग करते हैं, फिर आंसू को धोते हैं, मुंह को धोते हैं, उसके बाद बचे हुए जल को वो पीते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एक तरह से उत्प्रेक्षा रखी गई है कवि के द्वारा, कवि कालिदास के द्वारा। और देखिए अनुवाद में तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा, और भारतीय परंपरा इत्यादि भी हम देखते हैं, अलंकार भी यहाँ पर देखते हैं। अनुवाद में तो कुछ नया नहीं है, वेद विधान से तैयार किया जाता है जो भी श्राद्ध तर्पण इत्यादि, क्योंकि लिखे हुए हैं, ये उल्लेख किए हुए हैं हमारे उसमें कि किस तरह से तर्पण करना चाहिए। भारतीय परंपरा में पुत्र ही पिता को पुम नाम के नरक से बचाता है। पुत्र, पुम और त्र से त्रायते इति, पुम नामक नरक से बचाता है, वो पुत्र कहलाता है, क्योंकि वही तर्पण इत्यादि कार्य करता है उचित विधि विधान से। और इसीलिए पुत्र की महत्ता भी है, और इसलिए पुत्र के प्रति लोगों का एक स्वाभाविक आकर्षण है कि पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। इस तरह से सबके मन में इच्छा होती है। तो ये पुरानी धारणा थी और अभी तक भी बनी हुई है, धीरे धीरे बदलेगी ये धारणा कि पुत्री भी दे सकती है चिता को अग्नि, और जो है तर्पण इत्यादि कर सकती है। परंतु ये धीरे धीरे, बहुत धीरे, अभी बहुत 1% बदलाव आने लगा है कि जो पुत्रियां हैं वो भी चिता को अग्नि देती हैं इत्यादि, जो हैं वो भी होते हैं काम। तो यहाँ पर दुष्यंत को चिंता इसी बात की है, और वह कहता है कि मेरी चिंता के कारण मेरे मतलब मेरे संतान नहीं है, इस बात की चिंता में, इस बात के दुख में मेरे पूर्वज दुखी हो रहे हैं, और उन्हें इस बात का भी दुख है कि हमें तर्पण कौन देगा। तो दोनों तरफ से दुख है कि ये जो दुष्यंत की वंश परंपरा यहीं खत्म हो जाएगी हमारी, क्योंकि वंश परंपरा सिर्फ दुष्यंत की नहीं है, उसके पूर्वजों की भी वंश परंपरा है। जैसे राम का जो वंश था वो रघुवंश या फिर सूर्यवंश था, तो पूरा वंश परंपरा ही टूट जाएगी अगर दुष्यंत को जो है संतति नहीं हुई, तो संतान नहीं हुई, तो पुत्र नहीं हुआ। तो इस प्रकार से दुखी हैं उसके पूर्वज, और दुख में रोते रहते हैं। दुख में रोने के बाद जब मैं उनको जल चढ़ाता हूँ तो उस जल से अपने मुंह को धोते हैं, आंसुओं को धोते हैं, और उसके बाद में बचे हुए जल को वो पीते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा की गई है, बहुत अच्छी उत्प्रेक्षा है। वंशस्थ छंद नहीं है यहाँ पर, तो वसंत तिल का छंद ना होना है मेरे हिसाब से। तो आप अक्षर गिन लीजिएगा, इसमें कितने हैं, 14 अक्षर हैं इसमें। वसंत तिल का ही छंद है, ये गलती से छप गया है यहाँ पर, वंशस्थ नहीं है, वसंत तिल का छंद है यहाँ पर। 14 अक्षर इसमें पद्य में आप गिन लीजिएगा और भी अच्छे से, और गण विधान कर लीजिए। उक्ता वसंत तिल का तब जा जग उग बैठेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अलंकार है, क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा ही कह सकते हैं हम। और जो है इसमें प्रथम 2 पादों में पितरों की आंसुओं के कारण का अभिधान होने के कारण काव्यलिंग अलंकार भी है। काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है, कारणों का उल्लेख होता है। तो इसके जो पहले 2 पाद हैं उसमें क्या कारण उल्लेख किया गया है कि अब उनको जो है पिंडदान तर्पण इत्यादि कौन करेगा, इस बात का उन्हें अफसोस है, उसकी वजह से ही उनके आंसू निकल रहे हैं नीचे वाली 2 पंक्तियों में। तो प्रथम 2 पंक्तियां यानी पूर्वार्ध में कारण का उल्लेख होने की वजह से यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। और व्याकरण देख लीजिए, श्रुतिम अनतिक्रम्य यथाश्रुति, अव्ययी भाव समास है। श्रुति का अनतिक्रम्य यानी उल्लंघन नहीं करके, श्रुति के अनुसार ही काम करेंगे, अव्ययी भाव समास होता है ये। संभृतानि, समभ्री और कर्मणिता प्रत्यय, और बहुवचन में बनता है ये, जैसे फलम फले फलानी, तो संभृतानि, तो संभृत फिर बहुवचन में, प्रथम विभक्ति बहुवचन में संभृतानि। प्रसूत्यः विकलेन, प्रसूति विकलेन, प्रसूति का अभाव, कमी, तृतीया तत्पुरुष समास। प्रसिक्तम, प्र उपसर्ग पूर्वक सिज धातु से कर्मणि त प्रत्यय, त आधा क और त प्रत्यय। फिर देख लीजिए धोताश्रु शेषेण, धोतः अश्रु शेषेण येन तत्, जो है धोताश्रु शेषेण, बहुव्रीहि समास है और क्रिया विशेषण भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार राजा ने ये श्लोक कहा, और श्लोक करने के नीचे एक और लाइन आ रही है, इति मोहम उपगत, इस प्रकार मोह को यानी कि मूर्छा को, बेहोशी को प्राप्त हो गया।
तो ये भी आपको यहाँ एक बात आश्चर्यजनक लग रही होगी कि अब तक शकुंतला के दुख में राजा कितनी बार दुखी हुआ, परंतु कभी भी उसे बेहोशी नहीं आई है। और पहली बार संतानहीनता का दुख मनाते हुए वह बेहोश तक हो जाता है। तो राजा को एक तरह से संतानहीनता ज़्यादा खल रही है। शकुंतला का दुख जितना खला था उसमें तो होश आवाज़ था उसे, उसको तो याद ही कर रहा था शकुंतला को, परंतु संतानहीनता की वजह से वह बेहोश ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात भी पहली बार आपको ध्यान रखनी चाहिए कि राजा जो है शकुंतला के दुख में कभी मूर्छित नहीं हुआ, परंतु संतानहीनता सोचकर वह मूर्छित तक हो जाता है, बेहोश तक हो जाता है। अब राजा को बेहोश देखकर चतुरिका जो है वो हड़बड़ा जाती है, जो दासी है वहाँ पे, ससंभ्रमम अवलोक्य, हड़बड़ाहट के साथ, घबराहट के साथ देख करके, समाश्वसितु भर्ता, हे स्वामी धैर्य धारण करें, धैर्य धारण करें, सांत्वना रखें, सांत्वना रखें, यानी उसको होश में लाने की कोशिश करती है राजा को वो। तो इधर सानुमति का वाक्य आ जाता है। देखिए सानुमति वहीं खड़ी खड़ी देख रही है। हा दिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, उसको भी दुख हो रहा है कि राजा बेहोश तक हो गया। इस प्रकार से सती खलु द्वीपे व्यवधान दोषेण यशो एषः अंधकार दोषम अनुभवति। खलु निश्चित रूप से, द्वीपे सती, द्वीप होने पर भी दीपक यानी वंश का दीपक जो है पुत्र को कहा जाता है, कुल दीपक जो कहते हैं, कुल के दीपक के होने पर भी व्यवधान के दोष की वजह से, यथार्थ वो जो शाप रूपी व्यवधान आया हुआ है, जो पर्दा पड़ा हुआ है व्यवधान का, उसकी वजह से अंधकार दोषम अनुभवती, अंधकार के दोष को अनुभव कर रहा है। जैसे दीपक है, परंतु दीपक जो है वो पर्दे के पीछे की तरफ दीपक है, अगर पर्दा हटा दिया जाए तो दीपक का प्रकाश फैलेगा और सारा अंधकार मिट जाएगा। उसी तरह से इस राजा को अभी जानकारी का अभाव है कि इसका पुत्र नहीं है, इसको अवगत करा दिया जाए कि इसका पुत्र है तो इस प्रकार का दोष होगा ही नहीं और यह इस तरह के दुख में दुखी नहीं होगा। तो इसको सानुमति को तो पता है कि पुत्र उत्पन्न हो चुका है और सकुशल है। तो वो क्या कहती है आगे, अहम इदानीम एवं निर्वृत्तम करोमि, मैं इसी समय इसको खुश करती हूँ, प्रसन्न करती हूँ, ऐसा वो इरादा करती है कि इसी समय मैं इसको अच्छा ये समाचार देकर प्रसन्न करती हूँ कि तुम्हारा पुत्र जीवित है और सकुशल है। अथवा फिर तुरंत ही अपने आप को ही कह बैठती है, श्रुतम मया शकुंतलाम समाश्वासयन्त्या महेंद्र जनया मुखाद यज्ञ भागो उत्सुका देवा एव तथा अनुष्ठास्यन्ति यथा अचिरेण धर्मपत्नी भर्ता अभिनंदिष्यति इति। तो यहाँ पर जो है महेंद्र जनन्या होगा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन लगेगा, महेंद्र की जननी के द्वारा। महेंद्र कौन होते हैं? इंद्र भगवान की जननी यानी माता के द्वारा। तो इंद्र भगवान की माता का नाम है अदिति, जो कि हमें अभी सप्तमें अंक में जानकारी मिलेगी कि मारीच ऋषि की पत्नी है और मारीच ऋषि के आश्रम में ही शकुंतला रुकी हुई है। तो वहाँ पर शकुंतला को आश्वासन दिया था उन्होंने कभी माता अदिति ने कि तुम्हारा पति का जल्दी ही तुमसे मिलन होगा और देवता लोग ही कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि तुम्हारे पति से उनका जल्दी ही मिलन होगा, तुम्हारा और तुम्हारे पति का मिलन होगा। तो इस प्रकार से जो ये शानुमति है उसने अपने आप को क्या कहा, अथवा रुक गई, मतलब वो श्रुतम मया शकुंतलाम समाश्वासयन्त्या, मेरे द्वारा सुना गया था शकुंतला को आश्वासन करती हुई जो महेंद्र जननी के मुख से क्या कहा गया था, इंद्र की जननी यानी इंद्र की माता अदिति के मुख से कहा गया था, यज्ञ भाग उत्सुका देवा एव, यज्ञ के भाग के उत्सुक देवता ही जो हैं तथा अनुष्ठास्यन्ति, उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि शीघ्र ही जो है धर्म पत्नी का यानी तुम्हारा शकुंतला का अपने भर्ता के द्वारा जो है तुम्हारे पति के द्वारा अभिनंदन किया जाएगा, यानी तुम्हें वो स्वागत पूर्वक सकुशल अपने महल में प्रवेश करवाएंगे इति, इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए यज्ञ भाग उत्सुका का क्या मतलब है, यज्ञ के भाग के उत्सुक, यज्ञ का भाग जब हम लोग जो भी कोई लोग हैं वो यज्ञ करते हैं तो उसमें कुछ जो भी भोजन सामग्री चढ़ाते हैं वो देवताओं को मिलती है, उसका फल, उसका जो है एक तरह से प्रसाद रूप में जो कहते हैं हम चढ़ाते हैं भगवान को। तो अभी राजा दुष्यंत जो है दुख में दुखी है तो किसी प्रकार के यज्ञ वगैरह नहीं कर पा रहा है, तो जो देवता हैं वो भी शकुंतला का और दुष्यंत का मिलन कराना चाहते हैं ताकि राजा जो है शकुंतला से मिलने के बाद में प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होने के बाद में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करे और यज्ञों का जो भोग सामग्री है वो हमें भी मिले, यानी देवताओं को भी मिले। तो स्वयं देवता इस बात के लिए उत्सुक हैं कि ये दुष्यंत तुरंत अपनी स्वस्थिति में आए, स्वस्थ हों और हमें रेगुलर यज्ञ के द्वारा जो है भोजन सामग्री मिलती रहे, यज्ञ का भाग मिलता रहे, यज्ञ का फल मिलता रहे।
तो वो ही खुद व्यवस्था ऐसी करने वाले हैं। तो हमें 7वें अंक में ये पता चलेगा कि किस प्रकार से मिलन होता है शकुंतला का और दुष्यंत का। ये आप अभी अभी जो है आपकी क्यूरोसिटी बनी रहनी चाहिए, उत्सुकता बनी रहनी चाहिए कि कैसे मिलन होगा इनका। आप जो है देखिए, आराम से पढ़िए, सारे वीडियो सुनिए। तो इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर तद युक्तम एतम कालम प्रतिपालितुम, तो युक्त ही है, ठीक ही है इस समय काल का, यानी समय का प्रतीक्षा करना, इस समय की प्रतीक्षा करना ठीक ही है। मुझे जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए, अपने आप ही खुल जाएगा थोड़े दिनों में ये सारा भेद, और राजा को भी पता चल जाएगा कि उसके पुत्र और उसकी पत्नी जीवित हैं और सब ठीक ठाक हैं। यावद अनेन वृत्तांतेन प्रिय सखीम समाश्वासयामी, तो इस वृत्तांत से मैं प्रिय सखी को आश्वासन दूँ, यानी कि सांत्वना दूँ, आशा बंधाऊँ। किसको? प्रिय सखी को। शकुंतला की बात हो रही है यहाँ पे कि शकुंतला को मैं ये समाचार दूँ कि तुम्हारे दुख में राजा बहुत दुखी हो रहा है और तुम्हें जल्दी ही वो मिल जाएगा, तुम्हें जल्दी ही वो पाने के लिए प्रयास करेगा, या कुछ जो भी होगा। राजा तुम्हें बहुत याद करता है और तुम्हें जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जल्दी ही मिलन होगा। इस प्रकार का प्रिय सखी शकुंतला को मैं बताकर समाचार धैर्य बंधाती हूँ। इति उद्भ्रांतकेन निष्क्रांता, इस प्रकार उद्भ्रांतक नृत्य के द्वारा निकल जाती है। तो उद्भ्रांतक जो है एक नृत्य होता है, और यहाँ पर जो सानुमति है वो प्रसन्न है, तो प्रसन्नता में वो नाचती हुई वहाँ से निकल जाती है, ये एक अर्थ है इसका। और एक दूसरा अर्थ ये भी लगा सकते हैं इसका कि वो आकाश में उछल कर चली जाती है फटाफट, क्योंकि ये अदृश्य शक्ति के रूप में ही थी और आकाश में उड़ना भी जानती है। देवी जो अलौकिक शक्तियाँ हैं अप्सराओं के पास, ये भी अप्सरा ही हैं, तो आकाश में उछल कर वह जाती है, ये भी अर्थ लगा सकते हैं। या फिर उद्भ्रांतक नृत्य के द्वारा चली जाती है, क्योंकि जो संगीत सुधानिधि इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनमें उद्भ्रांतक एक नृत्य के रूप में बताया गया है। वहाँ इसके विविध प्रकार के लक्षण भी कहे गए कि किस प्रकार से कौन सा पैर उठा के नाचते हैं, तो ये बनता है पूर्वम दक्षिणम उत्थाप्य पश्चात आकुंचयन पदम वाम शीघ्रम भवेत वामा आवर्त मुदकम उद्भ्रांतकम विदु, ऐसे करके लक्षण है। वो आपको ज़्यादा जानना नहीं चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। तो अब यहाँ नेपथ्य से पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है, यानी कि सीन बदल रहा है, दृश्य बदल रहा है। क्या आवाज़ आई? अब्रह्मण्यम, ब्रह्मण्यम और लग गया तो नहीं, ब्राह्मण के लिए अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनिष्ट हो गया। ब्राह्मण कौन है यहाँ पर? जो विदूषक ब्राह्मण है वो अपने आप के लिए कह रहा है कि मुझे ब्राह्मण के लिए अनर्थ हो गया, अनिष्ट हो गया, बचाओ बचाओ भाव है इसका। तो राजा जो है बेहोशी में है, परंतु प्रत्यागत चेतन कर्णम दत्वा, होश में आकर कान लगा करके क्या कहता है? अये माधव्यस्य इव आर्त स्वर कह को अत्र भो, अरे ये तो माधव्य का सा आर्त स्वर है, दुख में रोने का स्वर है, वही बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। कह कह अत्र भो, अरे यहाँ कौन है, कौन है, इस प्रकार से कहता है। तो प्रवेश करके, प्रवेश होता है किसका? प्रतिहारी का। संभ्रमम, हड़बड़ाहट के साथ प्रतिहारी का प्रवेश होता है। और क्या कहती है प्रतिहारी? परित्रायताम देव संशयगतम वयस्यम, हे देव, हे महाराज, संकटग्रस्त मित्र को, वयस्य यानी मित्र को, परित्रायताम बचाओ। तो प्रतिहारी ये समाचार कैसे लेकर आई है? तो आपको पता होगा, पहले के वीडियो में आया था ये बात पीछे, कि प्रतिहारी को भेजा गया है उसको बुलाने के लिए, माधव को बुलाने के लिए। मेघ प्रतिच्छंद नाम के महल पे वो है, तो वो बुलाने उसे गई थी। तो बुलाने गई तो वहाँ उस महल में उसने देखा कि जो ये विदूषक है वो तो वहाँ अदृश्य रूप में है और दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो वो समाचार लेकर तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और बता रही है यहाँ पर महाराज को कि क्या हुआ वहाँ पर। तो हड़बड़ाहट के साथ उसने बताया कि आपके दोस्त को, मित्र को, जो कि संकट में पड़ा हुआ है, आप बचाओ, उसकी रक्षा करो। तो राजा कह रहे हैं केन आत्तगंधः माणवकः, केन किसके द्वारा, माणवकः वह बेचारा बालक जो है वो आत्तगंध है, आत्त यानी छीन लिया है, हर लिया है, प्राप्त कर लिया है जिसने, गंध यानी गर्व, किसने उसका गर्व जो है वो छीन लिया है, गर्व यानी अभिमान, उसका स्वाभिमान किसने छीन लिया है? माणवकः का मतलब होता है बेचारा बालक। मानव शब्द होता है, मानव को जब पुत्र अर्थ में प्रयोग करते हैं तो माणव हो जाता है, न का ण हो जाता है, और अनुकंपा अर्थ में क प्रत्यय लग जाता है पीछे, तो मानव प्लस क, माणवक, ये हो जाता है। इसका अर्थ बेचारा बालक, बेचारे बालक को किसने जो है अपमानित किया है। तो प्रतिहारी कहती है अदृष्ट रूपेण केनापि सत्वेन अतिक्रम्य मेघ प्रतिच्छंदस्य प्रासादस्य अग्रभूमिम आरोपितः। अदृष्ट रूप किसी सत्व के द्वारा, किसी प्राणी, प्राणी कौन, कोई भी हो सकता है, भूत प्रेत वगैरह, पर वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अतिक्रम्य मेघ
प्रतिछंदस्य प्रासादस्य अग्रभूमि में आरोपितः। किसी प्राणी ने अदृश्य रूप में अतिक्रम्य आक्रमण करके मेघ प्रतिछंद नामक महल की छत पर उसको आरोपित कर दिया है। अग्रभूमि यानी ऊपरी मंजिल, मेघ प्रतिछंद नाम का जो महल है उसमें 2-3 मंजिल बनी होगी, तो उसमें ऊपरी मंजिल पे उसे रख दिया है, यानी ऊपरी मंजिल पर वो ले गया है उसको। तो राजा उत्थाय उठ करके, माँ तावत, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ममापि सत्वई अभिभूयन्ते गृहा, ममापि गृहा, ऐसा हो जाएगा मेरे भी घर, सत्वई अभिभूयन्ते, भूत प्रेतों के द्वारा जो हैं आक्रमण किए जा रहे हैं, अभिभूत हो रहे हैं, यानी मेरे भी घर में भूत आ सकते हैं। अथवा या फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा है श्लोक के माध्यम से। तो क्या कह रहा है राजा, अहनी अहनी आत्मना एव तावत् ज्ञातुं प्रमाद स्खलितं न शक्यं प्रजासु कः केन पथा प्रयाति इति अशेषतो वेदितुम अस्ति शक्ति ही। राजा एक तरह से ये कहना चाह रहा है, यहाँ पर उपजाति छंद है जिसमें कि इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण होता है, 11 अक्षर होते हैं प्रत्येक पाद में। तो प्रथम पंक्ति में उपेंद्रवज्जा छंद है यहाँ पर, और द्वितीय पंक्ति में इंद्रवज्जा है, और अंतिम 2 पंक्तियों में फिर से उपेंद्रवज्जा है। तो इस प्रकार इंद्र और उपेंद्र का मिश्रण होने से यहाँ पर उपजाति छंद है, 11 अक्षर है प्रत्येक पाद में। अब देखिए राजा क्या कह रहा है यहाँ पर, राजा को आश्चर्य हुआ कि मेरे भी घरों में भूत प्रेत आ सकते हैं क्या। तो राजा ने एक दूसरा विकल्प दिया कि ये जो कोई भी शक्तियाँ हैं वो आ सकती हैं, मुझे अपने घर का ही भान नहीं हो सकता यहाँ भूत प्रेत आ गए हों, क्योंकि जो हैं प्रजा किस मार्ग पर जा रही है ये पूरा ध्यान रखना मेरे लिए अभी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे द्वारा ही कुछ प्रमादवश ऐसी गलतियाँ हुई कि मुझे मेरा ही होश नहीं है, तो फिर मैं सारी प्रजा का होश कैसे रख पाऊंगा, इस प्रकार का इसमें भाव है। तो पहले अन्वय से देखो, प्रत्येक शब्द पे ध्यान दो। अहनी अहनी आत्मना एव, अहनी अहनी यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन का मतलब दिन दिन, अहनी का मतलब था दिन, फिर से दिन, 2 बार दिन शब्द आया, यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन आत्मनः एव अपने द्वारा ही प्रमाद स्खलितम, प्रमादवश हो जाने वाली स्खलन यानी गलतियों को, तावत ज्ञातुम न शक्यम, तो जान नहीं सकता हूँ, यानी प्रतिदिन अपने ही द्वारा प्रमाद से होने वाली गलतियों को मैं भली भांति नहीं जान पा रहा हूँ, जानने में समर्थ नहीं हूँ। ज्ञातुम न शक्यम यानी जानने में असमर्थ हूँ। प्रजासु कह केन प्रथा प्रयाति, प्रजाओं में कह केन कौन किस मार्ग से जा रहा है, कौन किस मार्ग पर जा रहा है, इति इस प्रकार अशेषतः संपूर्ण रूप से वेदितुम जानने की शक्ति अस्ति, शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रश्नवाचक के रूप में है, व्यंग्य के रूप में है कि प्रजाओं में कौन किस मार्ग पर जा रहा है इसको संपूर्ण रूप से जानने की क्या शक्ति है, अर्थात शक्ति नहीं है। सारी प्रजाओं के बारे में ये नहीं जाना जा सकता कि वह किस मार्ग पर चल रही हैं। तो हो सकता है कि मेरे महल में भी कोई ऐसा हो जो पाप का आचरण कर रहा हो, इसकी वजह से उनके फलों के रूप में यहाँ पर जो है भूत प्रेतों की शक्तियों का वास हो सकता है। तो इस प्रकार से अनिष्ट शक्तियाँ यहाँ आ सकती हैं, अनिष्टकारी शक्तियाँ। या हो सकता है कि ये जो विदूषक है यही कुछ गड़बड़ काम कर रहा होगा, तो इसको इस तरह से किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है या किसी अनिष्टकारी शक्ति ने इसको पकड़ लिया है। तो मुझे मेरा ही होश नहीं है, तो विदूषक का या अन्य किसी और का होश की तो कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। तो उपजाति छंद तो आपने इसमें देख ही लिया। अब इसमें देखिए और क्या क्या आपको मिलता है, छंद अलंकार जो भी हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा अर्थापत्ति अलंकार और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। अर्थापत्ति कैसे होता है, अर्थापत्ति हुआ अन्य अर्थ का आपतन जहाँ पर होता है उसको कहते हैं अर्थापत्ति अलंकार, यानी कि दंडापूपिकया न्यायेन अन्य अर्थ आपतनम अर्थापत्ति इति, अन्य अर्थ का आपतन यहाँ हुआ। तो जो लास्ट की लाइन है वेदितुम न शक्यम, ज्ञातुम न शक्यम यानी जान नहीं सकता हूँ, उसका मतलब यहाँ पर यही निकला है। पहले तो उसने कहा कि क्या मेरे में जानने की शक्ति है, उसमें यानी कि जानने की शक्ति नहीं है। तो वेदितुम यानी कि जानने की शक्ति है क्या, तो भाव निकला जानने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार से काकू द्वारा व्यंग्य की प्रतीति हुई, हमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति हुई कि संपूर्ण रूप से राजा सब कुछ नहीं जान सकता है। तो इस प्रकार यहाँ अर्थापत्ति अलंकार है। फिर आगे देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, एक और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तो सामान्य के द्वारा विशेष की प्रतीति होने रूप जो अप्रस्तुत प्रशंसा के भेद बताए गए हैं, साहित्यकार साहित्य दर्पणकार ने 5 प्रकार के भेद बताए हैं, उसमें से एक भेद है यहाँ पर सामान्य के द्वारा विशेष की प्रतीति होना,
इस तरह से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि जो प्रथम 2 लाइनें हैं वह है विशेष कथन और अंतिम 2 लाइनें हैं सामान्य कथन। तो सामान्य प्रजाजनों के बारे में ही मैं कुछ नहीं जान सकता हूँ, ये वाली बात कही तो मैं अपने बारे में भी नहीं जान सकता हूँ। दोनों तरह से इसकी बात हो जाएगी कि इस प्रकार से सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से यहाँ पर है ये अलंकार। अब देखिए व्याख्या में क्या 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 कहा जा रहा है। सारी प्रजा के विषय में ज्ञान रखना बहुत कठिन है कि कौन क्या कर रहा है या कौन किस परिस्थिति में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया उपजाति छंद हो गया, अर्थापत्ति अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पहली लाइन में जो है अहन्य अहन्य तो ह न ये हन्य हन्या शब्द आ गया। इसी तरह से बहुत सारा जो है प्रथा प्रयाति प का रिपीटेशन आ गया। तो अनुप्रास अलंकार को आपको कहीं पे भी नज़र आ सकता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार तो बहुत सरल छंद होता है, जिसमें क्या कहते हैं हम कि अनुप्रास शब्द साम्यम वेशम्य अपि स्वरस्येत, जहाँ शब्दों की समानता हो वही जो है अनुप्रास हो जाता है, चाहे वहाँ पर जो विषमता हो स्वरों की, स्वर कोई से भी लगे हो, मात्रा कोई से भी लगे हो, अगर व्यंजनों की समानता होती है तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब यहाँ देखिए प्रमादेन स्खलितम, प्रमाद स्खलितम तृतीया तत्पुरुष समास है ये। शक्यम, शक प्लस यत प्रत्यय शक्यम हो गया। अशेषतः, न शेषतः इति अशेषतः तसिल अर्थ में लगता है जो प्रत्यय, पंचमी अर्थ में जो प्रत्यय लगता है तसिल, वो यहाँ लगा हुआ है, तस बसता है उसका शेष। प्रभुत्वम, प्रभो भाव है प्रभुत्वम, तो अब लगता है पीछे, तो अब ये यहाँ हो गया। अब देखिए आगे नेपथ्य, पर्दे के पीछे से फिर से आवाज़ आई, भो वयस्य अविहा अविहा, हे मित्र बचाओ बचाओ। तो अविहा शब्द कैसे बना, अब प्लस ई है, अब यानी यहाँ ई है, अब यानी बचाओ, ई है यानी यहाँ, यहाँ पर मुझे बचाओ बचाओ, हे मित्र मुझे बचाओ। तो राजा गति भेदेन परिक्राम्य, गति भेद से यानी चलने की जो गति है उसको बदल करके परिक्राम्य घूमता हुआ, यानी कि तेजी से चाल दिखानी है। अब तक तो धीरे धीरे चल रहा था राजा, तो अब बहुत तेजी से जाता हुआ। सखे न भेतव्यम न भेतव्यम, हे मित्र नहीं डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, यानी डरो मत मैं आ रहा हूँ, ये भाव है यहाँ। नेपथ्य के पीछे से फिर से आवाज़ आई, पुनः तदेव पठित्वा, फिर से वैसी ही आवाज़ आई, यानी बचाओ बचाओ की आवाज़ फिर से आई। कथम न भेष्यामि ऐसा माम कोऽपि प्रत्यवनत शिरोधरम इक्षुम इव, इक्षु होता है गन्ना, इक्षुम इव त्रिभंगम करोति, कैसे नहीं डरूं, यह कोई जो है प्रत्यवनत झुकाकर, शिरोधरम यानी गर्दन को झुकाकर पीछे की ओर मोड़कर, इक्षुम इव गन्ने के समान, त्रिभंगम करोति 3 टुकड़े मेरे कर रहा है, यानी गर्दन को पकड़ लिया है मेरे और पीछे की तरफ उसको घुमा रहा है, गर्दन को झुका रहा है, और इससे मेरी वो गर्दन जो है वो गन्ने को जब हम तोड़ते हैं तो झुकाते हैं उल्टी दिशा में, वैसे ही 3 टुकड़ों में मेरी गर्दन को ये कर रहा है। शिरोधर का मतलब था गर्दन, सिर को जिसने धारण किया हुआ है ऐसी है ना, अर्थात गर्दन, गर्दन पर ही हमारा सिर टिका होता है। तो राजा कहता है सदृष्टि शेपम धनुष तावत, दृष्टि डालकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, उसने अपनी नजरें दौड़ाई और कहा धनुष तावत, धनुष लाओ। प्रविश्य शारंग हस्ता, शारंग यानी धनुष हाथ में लिए हुए प्रवेश करके, किसका प्रवेश हुआ, यवनी, यवनी जो राजा की एक दासी है उसका प्रवेश हुआ। भर्तः एतत् हस्तावाप सहितम सरासनम, हे स्वामी यह हस्तावाप का मतलब होता है हस्त का आवरण, दस्ताना, सहित यानी युक्त, सरासनम यानी धनुष, ये दस्तानों के साथ में धनुष लीजिए। तो हस्त और आवाप का मतलब होता है हस्तम आवपति रक्षति इति हस्तावाप, हाथ की जो रक्षा करता है, अर्थात दस्ताने पहनकर हाथों की रक्षा की जाती है, क्योंकि जब धनुष बाण छोड़े जाएंगी तो उसकी प्रत्यंचा वगैरह जो होती है वो कई बार घास की ऐसी बनी होती है कि हाथों में भी चोट लग सकती है, तो हाथों में दस्ताने पहनकर धनुष वगैरह छोड़ेंगे तो हाथ सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हाथों पर भी ऐसे निशान बन जाते हैं बहुत चोट के और इनके। तो राजा जो है सशरम धनुर आदत्ते, धनुष को पकड़ा, साथ में शर सहित, बाणों सहित, बाण के साथ में धनुष को पकड़कर राजा ने क्या कहा, राजा ने जो कहा वो तो कह दिया, पर नेपथ्य के पीछे से फिर से एक आवाज़ आई। तो ये जो आवाज़ आई वो छंद के माध्यम से है, मतलब पद्य कहा जा रहा है। एषः त्वाम अभिनव कंठ शोणित अर्थी शार्दुलः पशुम इव हन्मी चेष्टमानम आर्तानाम भयम अपनेतुम आत्तधन्वा दुष्यंतः तव शरणम भवतु इदानीम।
अपने पत्ते के पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज़ आई है, परंतु ये कहा किसने है? यह है मातली जो है, जो इंद्र का सारथी है, उसके द्वारा कहा हुआ ये श्लोक है। ये भी हमें 7वें अंक में ही अच्छे से पता चलेगा, अभी बाद में भी पता चल जाएगा, इस कल के वीडियो में पता चल जाएगा आपको कि मातली कौन है। अभी तो आप इतना ही जानो कि इंद्र का सारथी मातली के द्वारा ये कहा गया कथन है। उसने क्या कहा? एषा त्वाम अभिनव कंठ शोणित अर्थी शार्दुल पशुम इव हन्मी चेष्टमानम। अभिनव कंठ शोणित अर्थी जो है, अभिनव यानी नई नए, शोणित अर्थी खून का प्यासा, और कंठ यानी गला, गले से निकलता है खून। तो जो है तुम्हारे कंठ के नए नए खून का प्यासा, अर्थी यानी चाहने वाला, एषः यह, अहम मैं, शार्दूल पशुम एव चेष्टमानम त्वाम हनमी। शार्दूल यानी शेर जैसे, पशुम पशु को मारता है, और कैसा पशु है? चेष्टमानम पशुम अपनी रक्षा के लिए झटपटाते हुए पशु को जैसे मारता है, वैसे त्वाम हन्मी तुम्हें मैं मारता हूँ, मार दूंगा। इस तरह से भाव है कि शेर जैसे अपनी जान बचाने के लिए झटपटाते हुए पशु को जैसे मारता है, वैसे मैं तुम्हें मार दूंगा। आर्तानाम भयम अपनेतुम, आर्तों के, दुखितों के भय को दूर करने के लिए, आत्मधन्वा जिसने धनुष धारण किया है, ऐसा दुष्यंत है, दुष्यंत, इदानीम तव शरणम भवतु, इस समय तुम्हारा रक्षक हो, यानी कि तुम्हें बचा सके तो बचा ले ये दुष्यंत, मैं तो तुम्हें इस समय मार दूंगा। और मैंने ये सुना हुआ है कि वो जो है दुखितों के दुख को दूर करने के लिए उसने धनुष को धारण किया हुआ है, ऐसा ये जो राजा दुष्यंत है वह तुम्हें बचा सके तो बचा ले। तो यहाँ पर राजा सुन रहा है सारे क्रियाकलाप को। राजा को इस श्लोक को सुनकर बहुत गुस्सा आता है, तो इसलिए इस श्लोक में क्या है? रौद्र रस की वंजना हुई है, और जो विभत्स रस भी यहाँ ध्वनित हो रहा है, क्योंकि जो खून की जो बात हो रही है कि खून का प्यासा मैं, इस तरह से, तो विभत्स रस की यहाँ पे ध्वनित हो रहा है, और रौद्र रस की व्यंजना है। राजा का क्रोध तो अभी आगे झलकेगा इसमें, अगले वाले श्लोक में। यहाँ पर अभी राजा को जगाने के लिए कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि राजा होश में आए और उस तरह से कहे। और यहाँ छंद एक नया छंद है, प्रहर्षिणी छंद है, जिसमें 13 वर्ण होते हैं, 3 और 10 पर यति होती है। और लक्षण क्या है प्रहर्षिणी छंद का? त्रयाशाभिमन जरगः प्रहर्षणीयम, यानी कि 3 और 10 पर यति होती है, और म न जर यानी मगण, नगण, जगण और रगण, तथा लास्ट में एक गुरु। इस प्रकार से 13 अक्षर होते हुए प्रहर्षिणी छंद बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे छंद हो जाएगा। और अलंकार वगैरह कुछ है क्या इसमें? तो उपमा अलंकार यहाँ पर है, क्योंकि पशुम इव, पशु के समान मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ, तो इस प्रकार से यहाँ उपमा अलंकार है। और देखिए व्याख्या में क्या है यहाँ पर? दुष्यंत अपने कर्तव्य के प्रति कितने जागरूक है, इसका ये अच्छा निदर्शन है ये श्लोक। दीन दुखियों के कष्टों को हरने के लिए ही उन्होंने धनुष को धारण किया हुआ है, और इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। प्रहर्षणी छंद है, उपमा अलंकार है। व्याकरण देख लीजिए, व्याकरण में क्या है यहाँ पे? अभिनव कंठ शोणितम, अभिनव यानी नवीन, नवीन, कंठ का निकला हुआ खून यानी गर्म खून, ताज़ा खून एकदम। तो एक तरह से ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि मैं नरभक्षी राक्षस हूँ और मैं तुझे अभी खा जाऊँगा, इस तरह का भाव है यहाँ पर। तो देख लीजिए चेष्ट मानम में क्या है? चेष्ट प्लस शानच, प्रत्यय पुंलिंग में द्वितीय विभक्ति एकवचन में, चेष्टा करते हुए यानी झटपटाते हुए। तो जो पशु है किसी शेर की पकड़ में आ गया है, तो वो पशु अपने आप को बचाने के लिए बहुत झटपटाता है, वैसे ही तू झटपटा रहा है यहाँ पर। तो ये जो चेष्ट मानम शब्द है, ये विदूषक और पशु दोनों का ही विशेषण बनेगा, दोनों के ही साथ लगेगा, इस प्रकार से यहाँ पर है। आत्म धनवा में क्या है? आत्म धनु येन सह, जिसने धनुष को धारण किया है ऐसा आत्म धनवा। अपनेतुम, अप उपसर्ग पूर्वक नी धातु से तुमुन प्रत्यय, इस प्रकार अपनेतुम। तो राजा को रोष आया उस पीछे वाले श्लोक में, क्योंकि राजा को ही आह्वान किया गया है। तो राजा क्या कहता है आगे? कथम माम एव उद्दिशति, क्या मुझको ही लक्ष्य करके कह रहा है तू? तिष्ठ कुणप, कुणप शनः, कुणप प्लस अशनः, कुणप का मतलब था शव, जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद डेड बॉडी जो होती है उसको अशना यानी खाने वाला। हे मांस भक्षी राक्षस, क्योंकि जो शव को खाता है वह कोणप असन कहलाता है। तो हे मांस भक्षी राक्षस, त्वम इदानीम न भविष्यसि, अब तू नहीं होगा, अब तू नहीं बचेगा, तेरा अस्तित्व तो अब नहीं होगा। शारंगम आरोप्य, धनुष को चढ़ा करके, आरोपित करके। वेत्रवती, सोपान मार्गम आदेशय,
सोपान का यानी सीढ़ियों का मार्ग दिखाओ, क्योंकि महल है वो जो अभी था हमने पढ़ा था मेघ प्रतिच्छद नाम का महल है, वो बहुत मंजिलों का बना हुआ है, तो उसमें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, तो सीढ़ी का मार्ग मुझे दिखाओ। वो ऊपर की सीढ़ी पे ही, ऊपर की मंजिल पे ही उसको ले गया है, तो मैं वहाँ जाकर उसको देखता हूँ कि कहाँ उसने मेरे दोस्त को पकड़ रखा है और क्या कर रखा है। तो हे वेत्रवती, मुझे सीढ़ियों का मार्ग तुम मुझे बतलाओ। तो प्रतिहारी कहती है इतः इतः देव, हे महाराज इधर से सर्वे सत्वरम उपसर्पंती, सभी लोग सत्वरम त्वर के साथ, त्वरत यानी शीघ्रता के साथ उपसरपंती चले जाते हैं, जिसमें राजा है और जो दासी है चतुरिका वेत्रवती हैं, यहाँ पर प्रतिहारी, ये सब लोग वहाँ पर भागते हुए जाते हैं, सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर पहुँचते हैं। राजा जो है पहुँचकर कहता है समन्तात विलोक्य, सभी ओर देख करके, शून्यम खलु इदम, इदम शून्यम खलु, निश्चित रूप से ये तो सूना है, सूना शून्य, शून्य शब्द और सूना शब्द ऐसे ही बना हुआ एक दूसरे से, शून्य शब्द था संस्कृत में और अपभ्रंश में बोलते बोलते सूना हो गया, तो ये तो सूना है, यहाँ तो कोई नहीं है। नेपथ्य से फिर आवाज़ आती है, पर्दे के पीछे से फिर आवाज़ आती है अविहा अविहा, बचाओ बचाओ, अहम अत्र भवंतम पश्यामि, मैं आपको देख रहा हूँ, आप देव को देख रहा हूँ, तुम माम न पश्यसी, प्रश्नवाचक होना चाहिए यहाँ पर, तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, मतलब आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। विडाल ग्रहितो मूषक इव निरासो अस्मि जीविते संवृत्तः, विडाल का मतलब था बिल्ली, बिल्ली से पकड़े हुए चूहे के समान में अपने जीवन के विषय में आशा से रहित हो गया हूँ, यानी मेरा जीवन अब बचेगा या नहीं बचेगा बिल्कुल मुझे आशा नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन अब नहीं बचेगा, मैं तो मरने वाला हूँ। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है तो चूहा बेचारा मौत के मुंह में ही जाता है, फिर वो बच नहीं पाता है, वैसे ही इस बिल्ली ने, इस राक्षस रूपी बिल्ली ने मुझे पकड़ लिया है और मैं चूहा बेचारा दया के लिए जो है अपने जीवन के लिए चिल्ला रहा हूँ और मुझे कोई बचा नहीं रहा है, इस तरह का भाव है यहाँ पे, मुझे बचाओ आप। राजा कहता है भो तिरस्करणी गर्वित मदीयम अस्त्रम त्वाम द्रक्ष्यति, हे तिरस्कारिणी विद्या से गर्वित, तिरस्कारिणी विद्या मतलब वही अदृश्य हो जाने वाली विद्या, तो यहाँ पर राक्षस खुद भी अदृश्य है और उसने उसको विदूषक को भी अदृश्य कर दिया है, विदूषक की भी सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही है, विदूषक को किसने पकड़ा है और कहाँ पे रखा हुआ है कुछ नहीं दिख रहा है। तो तिरस्कारिणी विद्या के गर्व वाले घमंडी, मेरा यह अस्त्र तुम्हें देख लेगा, यानी कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ पर मेरा यह अस्त्र से जो मैं बाण छोड़ूंगा वह तुम्हें जरूर देख लेगा। एषा तम ईशूम संदधे, तो उसी ही बाण को मैं छोड़ता हूँ। कौन से बाण को? जिससे जुड़ा हुआ है नीचे का श्लोक। ऐसे बाण को, ऐसे एक आश्चर्यजनक शक्तियुक्त बाण को छोड़ रहे हैं राजा, जो क्या करेगा आप नीचे देखिए श्लोक में, यो हनिष्यति वध्यम त्वाम रक्षस्ति द्विजम हंसो ही सीरम आदत्ते तन्मिश्रा वर्जयति अपह। जो बाण है, मैं ऐसा बाण तुझ पे चढ़ा रहा हूँ जो हनिष्यति वध्यम त्वाम वध्यम हनिष्यति, तुम्हें मारने योग्य, जो तुम हो मारने योग्य तुमका वध करेगा, तुम्हारा वध करेगा। द्विजम रक्षम द्विजम, रक्षा करने योग्य इस ब्राह्मण का, इस द्विज का रक्षा करेगा, यानी मारने योग्य तुम्हें मारेगा और रक्षा करने योग्य इस द्विज की, इस ब्राह्मण विदूषक की रक्षा करेगा। कैसे? जैसे कि हंसो ही क्षीरम आदत्ते, हंस जैसे कि हंस क्षीरम दूध को आदत्ते ग्रहण कर लेता है, तन मिश्रा उसमें मिले हुए अपह जल को वर्जयति छोड़ देता है, वैसे ही मेरा ये जो बाण है वह जो ये द्विज है, क्योंकि ये तो बेचारा है, इसे रक्षा किया जाने योग्य है, तो ये तो छूट जाएगा इस बाण से, इसको कोई नुकसान नहीं होगा, ये बच जाएगा और तुम्हें ये मेरा बाण जो है पकड़ लेगा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है? बिंब प्रतिबिंबा होता है, साधारण जो है वस्तु धर्म एक जैसे होते हैं। दृष्टांतस्तु सधर्म से वस्तुनः प्रतिबिंबनम, सधर्म वाली वस्तुओं में एक बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाता है, तो दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है, पूर्वार्ध का जो वाक्य है वो उपमेय है और उत्तरार्ध का जो वाक्य है पूरा उपमान है। तो उपमेय और उपमान के इन वाक्यों में क्या क्या साधारण धर्म में मिलते हैं? एक शब्द मिलता है वध्यम यानी मारना, फिर मिलता है रक्षम यानी रक्षा करना, फिर मिलता है आदत्ते यानी ग्रहण करना, और नीचे वाले में लास्ट में मिलता है वर्जयति यानी छोड़ना। तो ये जो चार धर्म हैं इसमें परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव है, यानी कि उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में कही गई बातों में यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर अलंकार है। और छंद कौन सा है? यहाँ छंद तो आपको समझ में आ रहा होगा, अनुष्टुप छंद है, बहुत छोटा सा ही छंद होता है। तो इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी ये जो है छंद है। और इसमें एक बड़ी विशेषता ये भी है कि उस जमाने में हमारा जो शस्त्र विज्ञान था इस प्रकार का था कि वह छोड़ा जाता तो वह
अपने आप ही जिसको मारना है उसको मार सकता था और जिसको छोड़ना था उसको छोड़ सकता था। इस प्रकार की विद्या का ये वर्णन जो है कवि के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। जैसे शब्दवेदी बाण तो आपने जाने ही होंगे, शब्दवेदी बाण हुआ करते थे जो शब्द का अनुसरण करते हुए लक्ष्य को भेद देते थे। तो यहाँ पर ये अलग तरह के बाण की ये पता चल रहा है। और जो ये देखिए हंस के बारे में कहा जाता है कि वो नीर शीर विवेकी होता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वाक्य में वास्तविकता यह है कि हंस जल में विद्यमान कमल नाल का दूध पीता है और साथ के जल को छोड़ देता है। कमल उगा होता है पानी में तो कमल नाल के दूध को पी लेता है हंस और उस पानी छूट जाता है वहीं पर। तो इस उक्ति में इतनी ही वास्तविकता है कि हंस जो है दूध और पानी को अलग कर सकता है और इसीलिए हंस को नीर क्षीर विवेकी कहा जाता है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो गया। बाकी देखिए अनुवाद तो बहुत सरल ही है। और द्विज शब्द यहाँ ब्राह्मण के लिए आया है क्योंकि द्विज जो है जिसका 2 बार जन्म होता है उसको कहते हैं ब्राह्मण जाति, या जिनका उपनयन संस्कार होता है वो भी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 जातियों का जो है उपनयन संस्कार होता था तो इनको द्विज कहा जाता है। क्योंकि एक बार तो इनका जन्म हुआ जब माता के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया तब, और एक बार इनका जन्म होता है जब इनका उपनयन संस्कार किया जाता है शब्द। तो द्विज शब्द 2 अर्थों में आता है। जो ब्राह्मण, एक केवल ब्राह्मण मात्र और एक पूरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही उनको समाहित करता है वो। और एक द्विज शब्द जो है आपने और पढ़ा होगा, पक्षी को भी द्विज कहा जाता है पर वो यहाँ अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ उस समय के प्रचलित उन विशेष अस्त्र शस्त्रों का भी उल्लेख यहाँ पर हुआ है जो अपराधी का ही वध कर देते थे। इससे भारतीय विज्ञान की गरिमा का भी पता चलता है। इस प्रकार से आज हमारा ये छंद मतलब ये कितना तक पढ़ लिया? आज हमने 28 तक पढ़ लिया। अब कल इसमें जो लास्ट 4 बचे हैं श्लोक वो कल पूरे हो जाएंगे और ये समाप्त हो जाएगा वीडियो। तो कल का वीडियो भी आप अच्छी प्रकार से देखिएगा। इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। वध्यम, वध धातु से जो है यत प्रत्यय है वध्यम। फिर रक्षिष्यति तो पठिष्यति की तरह क्रिया रूप है लिट लकार में। द्विज का मैंने बता ही दिया जिसका 2 प्रकार से जन्म होता है वह क्षीरम आदत्ते है बन जाएगा। वर्जति अपह, यहाँ पर कौन सी संधि है? वर्जयति प्लस अपयण संधि है यहाँ पर। और देख लीजिए कुछ हन धातु का जो है वध्यम, वध्यम में जो है हन धातु होती है। हन धातु से यत प्रत्यय लगता है और हन को वध आते हो जाता है तब वध्य शब्द बनता है। वधम अर्हति इति वध्यम, जो वध के योग्य है, जो मारने के योग्य है वह होता है वध्य। तो इस प्रकार काफ़ी है इतना बताना और आगे हम कल पढ़ लेंगे। तो यहीं आज हम अपनी इस सामग्री को विराम देते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, कोई भी आपके विचार हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य लिखें आप। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सामग्री से अवगत कराएं आप, ताकि सभी को इसका लाभ मिले और मेरी मेहनत भी सफल हो और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे कि हमारा जो प्रयास है वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो धन्यवाद। यहीं पर कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ जिसमें ये 6ठा अंक समाप्त भी हो जाएगा। तो धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।